पाइथन में हमारे पास एक डेटा टाइप होती है फ्लोट, और फ्लोट में जब हम फ्लोट का जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो है वो उसका आंसर जो है वो रॉन्ग आता है। बेशक अगर उसका आंसर देखने में हमें ठीक लग रहा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है 0.2 प्लस 0.1, अगर हम इसको देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि इसका आंसर क्या आएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.3, तो ये तो करेक्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे पाइथन में इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आता है? बेसिकली हम सब जानते हैं कि पाइथन में जो है जो भी लैंग्वेज है वो सारी की सारी जब पीछे कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में कम्युनिकेट करती हैं। और जब पाइथन का जो ये फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट्स नंबर होते हैं जब ये स्टोर होते हैं तो ये एग्जैक्ट जो नंबर्स होते हैं उसकी शेप में जो है वो स्टोर नहीं होते, बेसिकली 0 1 के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो वहाँ पे जो है इनके जो 0 1 की फॉर्म जो होती है बाइनरी फॉर्म, वो इनको एग्जैक्ट तौर पर स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स नंबर में जो है वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से जब हम इसे जो है एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो है इसका सही आंसर जो है वो नहीं आता, लेकिन देखने में लगता है कि यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये हम कॉमन मिस्टेक करते हैं जिससे जो है हमारे पास एरर्स भी आते हैं जब हम जो है कंडीशन स्टेटमेंट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे CMD को जो है मैं यहाँ पे साइड में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रन हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर आया फॉल्स। अब बेसिकली आप इसको किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस इशू को, कि आपके पास जो है ये जो आप आंसर देखना चाह रहे हैं ट्रू वही आप लोगों के पास है। तो यहाँ पे आप राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। राउंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपके पास वैल्यू को राउंड ऑफ करके जो बेसिकली आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आती है उसकी तरफ जो है वो आपको लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0.2 प्लस 0.1 अगर बाइनरी फॉर्म में अगर कम वैल्यू जो है वो आ रही है 0.3 से, लगता है बेसिकली ये होना तो 0.3 ही चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे होता नहीं है बाइनरी में, जो पीछे मतलब कोडिंग लैंग्वेजेस चल रही होती है ना प्रोग्रामिंग के वहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे राउंड लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे राउंड लिखा, राउंड लिखने के बाद मैंने यहाँ पे राउंड फंक्शन की यहाँ पे एक वैल्यू लिखी। मैंने जैसे यहाँ पे राउंड 0.2 प्लस 0.1 कॉमा 1 लिखा और इज इक्वल टू 0.3 के, तो अब यहाँ पे ये राउंड फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसका आंसर आएगा 0.2 प्लस 0.1 का, उसमें 1 के थ्रू जो है वो राउंड ऑफ करने की कोशिश करेगा एंड देन जो है उसको इक्वल करेगा 0.3 के। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो अब मेरे पास आंसर जो है वो यहाँ पे ट्रू आया। तो इस तरह जो है आप इस इशू को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉमन मिस्टेक से आप बचें जब भी आप हम मतलब कंडीशंस स्टेटमेंट्स वगैरह का यूज़ करते हैं किसी बड़े फंक्शन में, तो यहाँ पे हमें ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वहाँ पे हमें हमारा जो पूरा प्रोग्राम होता है उसको जो है वो क्रैश कर देते हैं, एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अपनी कोडिंग जर्नी में इस चीज़ को यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा।